आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। कश्तवाड़ झड़प में जख्मी 4 फौजी जवानों में से जेसीओ जख्मों की ताब न लाकर चल बसा, दीगर 3 जेर इलाज। इलाके में मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी। मुल्क दुश्मन अनासिर जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते हैं अमन। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी। कश्तवाड़ में विलेज डिफेंस गार्ड्स की हलाकत पर किया अफसोस का इजहार। पब्लिक सर्विस कमीशन ने सीसीई 2024 के इब्तिदाई इम्तिहानात की मुलतवी, अगले तारीख का ऐलान बाद में अलहदगी से किया जाएगा। इम्तिहानात 17 नवंबर से होने थे शुरू। अमन के दुश्मन अनासिरों का जल्द किया जाएगा सफाया, भाजपा लीडर रविंदर रैना। कश्तवाड़ में मिलिटेंट हमले की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। कांग्रेस हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी इत्तेहाद की रही है सख्त मुखालिफ, वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने लगाया इल्जाम। लेबनान में इसराइली फिजाई हमलों में कम अज कम 26 अफराद अज़जान, दर्जनों जख्मी। और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात। और पेश है इन खबरों की तफसील। सरहदी जिला कश्तवाड़ के दूर दराज जंगलात में मिलिटेंटों के साथ खूनेन झड़प के दौरान फौज के एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जेसीओ नायक सूबेदार राकेश कुमार जाँ बहक हो गए, जबकि 3 मजीद फौजी एहलकार जख्मी हो गए हैं। ये ऑपरेशन विलेज डिफेंस गार्ड्स के हालिया कत्ल के बाद शुरू किए गए बड़े सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है। फौज ने जाँ बहक एहलकार नायक सूबेदार राकेश कुमार, जो कि 2 पैरा साथ वाबस्ता था, को खराज अकीदत पेश किया। झड़प इतवार की सुबह 11 बजे उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर केशवान जंगल में मिलिटेंटों को घेर लिया, जो इसी मुकाम के करीब है जहां वीडीजीज नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की गोलियों से छलनी लाशें मिली थी। जुमेरात की शाम मिलिटेंटों के जरिए वीडीजीज को अगवा और कत्ल किए जाने के बाद कंतवाड़ा और किशवान के जंगलात में बड़े पैमाने पर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्स ने कश्तवाड़ के ब्रत रज इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। ये वही ग्रुप है जिसने 2 बेगुनाह देहातियों को अगवा करके उनका कत्ल किया था। राबता कायम हुआ और फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। हुक्काम ने बताया कि इब्तिदाई झड़प में 4 फौजी जवान जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। बाद में जेसीओ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। फौज के जेसीओ व्हाइट नाइट कोर ने नायक सूबेदार राकेश कुमार की अजीम कुर्बानी की खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम इस गम की घड़ी में चांबाक हुए फौजी जवान के खानदान के साथ खड़े हैं। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365538। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और भारतीय जनता पार्टी की लीडर दरख्शां इंद्राबी ने मिलिटेंटों के हाथों 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स
के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और कहा कि दुश्मन जम्मू कश्मीर में अमन नहीं चाहते। दरक्षा इंद्राबी ने कहा कि बड़ी तशवीश की बात है कि ऐसे वाक़ात यहाँ पर अब दोबारा रोनमा होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब के लिए बड़ी तशवीश का बायस है कि ये वाक़ात दोबारा हो रहे हैं और ये दुश्मनों की चाल है। वो जम्मू कश्मीर में अमन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और न ही उन्हें यहाँ के लोगों से मोहब्बत है। वो जम्मू कश्मीर की तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से दोबारा यहाँ अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। कबल अजी बीजेपी के रहनुमा रविंद्र रैना ने भी विलीजीज के खानदान से मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत भी की। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC ने मुश्तरका मुसाबकती इम्तहानात CCE 2024 का इब्तिदाई इम्तहानात जो 17 नवंबर 2024 को मुनक्किद होने वाला था मुलतवी कर दिया है और नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने इतवार के रोज कहा कि पड़ोसी मुल्क जम्मू कश्मीर में हालात को दरहम बरहम करने पर तुला हुआ है और उन्होंने कहा कि अमन अमान के कयाम की खातिर सिक्योरिटी एजेंसियां अपनी खिदमात खुश असलूबी के साथ अंजाम दे रही है। इन बातों का इजहार उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि कश्तवाड़ के केशवन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम जारी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि चंद रोज कबल वीडीजीज मेंबरान की हलाकत में मुलविस मिलिटेंटों का एक ग्रुप कश्तवाड़ के केशवान जंगल में फंस कर रह गया है। इनके मुताबिक खता पीर पंचाल चिनाब में फिर से हालात को दरहम बरहम करने की साजिश रचाई जा रही है और इस साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे दहशत गर्द है। वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने जिला बोकारो के चंद्रन कियारी में बीजेपी AGSU JDU और LGP के उम्मीदवारों को ज्यादा वोटों से कामयाब बनाने की अपील करते हुए कांग्रेस पर शदीद तनकीद की है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की तेज रफ्तार तरक्की के लिए सबका प्रयास हो और इसकी जरूरत है। इसके लिए आप सबको कांग्रेस JMM की बड़ी साजिश से होशियार और चौकन्ना रहना होगा। कांग्रेस JMM जोकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा SC ST OBC के इत्तेहाद की सख्त मुखालिफत की है। आज़ादी के बाद हमारा दलित समाज, हमारा SC समाज बिखर रहा है, हमारी कबायली भाई बहन बिखरे रहे, हमारा OBC समाज बिखरा। तब तक कांग्रेस तकसीम करो और हुकूमत छीनो के उसूल पर मजे से मरकज में हुकूमत बनाती रही। लेकिन जैसे ही मुआशरा मुत्तहिद हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन SC के तौर पर उनकी शिनाख्त बनी। जब कबाइल भाइयों और बहनों की शिनाख्त ST के तौर पर की गई तो कांग्रेस कभी भी मुकम्मल अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत नहीं बना सकी। साथियों, भाजपा NDA की सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। लेकिन JMM कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है। कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, OBC, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया। इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे SC समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे ST समाज की एकता को, हमारा OBC समाज, हमारे OBC समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग SC ST OBC को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं। यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराई
मशरकी और जनूबी लेबनान के कस्बों और गांवों पर इसराइली जंगी तैयारों के सिलसिलावार फजाई हमलों में कम अज कम 26 अफराद हलाक और 19 दीगर जख्मी हो गए हैं। लेबनान के सरकारी और फौजी जराये ने यह इतला दी है कि लेबनानी फौजी जराये ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इसराइली जंगी तैयारियों ने जनूबी लेबनान के कस्बों और देहातों पर 19 और मशरकी लेबनान के गांवों और कस्बों पर 12 फिजाई हमले किए। सेहत आमा की वजारत से वाबस्ता पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों में कम अज कम 6 पैरामेडिक्स हलाक और 5 शहरी जख्मी हुए, जबकि मशरकी लेबनान में मरने वालों की तादाद 20 तक पहुंच गई है और दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। और अब आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमा ने अपने एडवाइजरी में काश्तकारों से काटी हुई फसल का महफूज जखीरा करने की सलाह दी है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।